नमस्कार। दिव्यांग पर मैं डॉक्टर मनोज एक बार आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं आज अपने वक्तव्य के लिए हाजिर हूं, आज बुधवार है और हर हफ्ते की भांति आज मैं आपको एक रोचक तथ्य बताना चाहता हूं। रोचकता उसमें कुछ ही नहीं है, ये सब रोचकता आपको पता है, बस मैं केवल आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। हम दिव्यांग हैं, लेकिन हम दिव्यांग होने के बाद अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त मान लेते हैं। हीन भावना से ग्रस्त हमें नहीं होना है। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें मेडिटेशन करना है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? मेडिटेशन? यस, मेडिटेशन अपने आप को ध्यान में मग्न करना है और अपने आप में ही डूब जाना है। मतलब यू आर द बेस्ट, आपके जैसा कोई नहीं। जब ये फीलिंग आपके अंदर आएगी तब आप निश्चित रूप से दुनिया के सबसे अच्छे हो जाएंगे। अगर जिस दिन आपने अपने आप को थोड़ा सा भी ये समझ लिया कि नहीं, अरे हम तो ऐसे हैं, हम क्या कर पाएंगे, हम क्या नहीं कर पाएंगे, मेरा जीवन कैसे चलेगा, अब तो जीवन बोझिल है, ये है वो है, नहीं, ये चीज़ें हमारे शब्दकोश में नहीं हैं। और अगर ये चीज़ें हमारे शब्दकोश में हैं तो फिर निश्चित रूप से हम अपने आप को हिम्मत वाला नहीं महसूस कर सकते। हमें हिम्मत वाला बनना है। हम कुछ उदाहरण देना चाहते हैं अपने भारतीय शास्त्रों के। इंडियन मैथोलॉजी में देखिए क्लियरली बताया गया है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है। आपने देखा होगा कि जिस समय अष्टावक्र जी राज दरबार में पहुँचे थे अपना व्याख्यान देने के लिए, अपना शास्त्रार्थ के लिए, तो सभी लोग उन पर हंसने लगे। लेकिन परिणाम से आप सभी लोग परिचित हैं। शास्त्रार्थ में अष्टावक्र का कोई जवाब नहीं था और उन्होंने सभी को परास्त कर दिया। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हम अपनी काया से, अपने शरीर से, और हम अपने शरीर को अगर ये समझ लें कि अब मेरा शरीर किसी काबिल नहीं है तो हमें कुछ नहीं कर सकता, नहीं, हमें काया से कुछ लेना देना नहीं है। ये शरीर क्या है? अच्छों के शरीर मैंने अब क्या कहें, अपना भी शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। धीरू भाई अंबानी भी तो चले गए, एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स भी चले गए, बड़े बड़े लोग चले गए, हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, सबको जाना है, ये शाश्वत सत्य है। लेकिन इस बात को करना कि हमारा शरीर तो सबका एक ही सा है, बस अपनी मानसिक स्थिति को, अपनी मानसिक अवचेतना को आपको विकसित करना है, बढ़ाना है। भगवान बामन भगवान को देखने के बाद किसी ने सोचा होगा कि ये अपने कदमों से पूरी दुनिया को नाप देंगे, लेकिन उन्होंने दुनिया को नाप दिया। अरे मैं आपको एक और तथ्य बताना चाहता हूँ, हो सकता है आप मेरे तथ्य से थोड़ा सहमति ना दिखाएं, लेकिन देखिए बुद्धि का प्रयोग, मैं यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग मानता हूँ। देखिए बुद्धि का प्रयोग दो तरीके से होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। अब जिस तरीके से जिस समय हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया था, तो हनुमान जी के लिए, लंका वालों के लिए हनुमान जी सबसे बेकार व्यक्ति थे, जिसने उनके घर में आग लगा दी, जिसने उनको बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। तो उन हनुमान जी से बुरा तो कोई रहा नहीं होगा, लेकिन हनुमान जी लंका में जितने बुरे थे उस समय, उससे कहीं ज़्यादा प्रिय अगर किसी के थे तो समुद्र के इस पार के लोगों के। समुद्र के इस पार के लोग इतने खुश हो रहे थे, इतने प्रसन्न हो रहे थे जिस समय हनुमान जी ने लंका को जलाया था। तो ये उनकी अब मैं यहाँ पे कर रहा था नकारात्मकता और सकारात्मकता की बात। अब बुद्धि के प्रयोग वाली बात कर रहा हूँ। बुद्धि का प्रयोग मंथरा ने भी किया था। मंथरा 3 जगह से टेढ़ी थी, शरीर से बहुत विकृत थी, बुद्धि का प्रयोग किया उसने, और उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग कुछ इस तरह से किया कि देखिए आप, भले ही साहित्य में उसे, भले ही रामचरितमानस में, राम कथा में, पूरी में उसे एक नकारात्मक चरित्र के रूप में देखा जाए, लेकिन वो किसी का आदर्श नहीं हो सकती। मैं आदर्श की बात नहीं कर रहा,
मैं एक उसके बुद्धि के उपयोग की बात कर रहा हूँ कि उसने कैकेयी जो कि राम को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती थी, और कैकेयी राम के लिए एक शब्द नहीं सुनना चाहती थी, उस कैकेयी को उसने अपनी बुद्धि से बदल दिया, और वही कैकेयी राम के इतने विरुद्ध हो गई। तो शरीर तो उसका भी अच्छा नहीं था, उसका शरीर बिल्कुल बेकार था, वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी, डंडा लेके चला करती थी, और उसे तो एक दासी के रूप में कैकेयी के साथ भेजा गया था। तो यहाँ पे केवल मैं इतना कहना चाहता हूँ, वजह ये नहीं है कि हमारा शरीर खराब है, हम शरीर से बिल्कुल अपाहिज हैं, अपंग हैं। तो देखिए, ये अपंग तो आपकी अरुणिमा सिन्हा भी हैं लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने जो आयाम स्थापित किए हैं, क्या आप सोच सकते हैं? अरुणिमा सिन्हा ने देखिए पर्वत पे चढ़ गए। आप एडिसन को ले लीजिए, एडिसन के कान खराब थे, और लेकिन एडिसन ने दुनिया को वो दिया जिसके बगैर आज हम जिंदगी का कल्पना नहीं कर सकते। एक महान संगीतकार हुए बीथोवन दोनों कान से बहरे थे, लेकिन उनके जैसी धुनें संगीत में बनाने वाला, जो कल्पना करने वाली बात है कि जो आदमी अपनी बनाई हुई धुन को समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया, और उसने इतनी अच्छी धुनें तैयार कर ली, कमाल। भाई मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है इस बारे में, और मैं बिल्कुल अभिभूत हो जाता हूँ इन प्रतिभाओं के बारे में सुनकर। मैंने एक बार कहीं सुना था, पढ़ा था कि 3 मेंटली रिटार्डेड बच्चे थे, और उनको टेस्ट किया गया कि ये किस चीज़ में माहिर हैं। जो बच्चे सही से खाना नहीं खा सकते थे, उनको चौक पकड़ा दी गई, और उन्होंने चौक से इतनी बढ़िया ड्राइंग बना दी कि देखने काबिल थी। तो कहीं ना कहीं हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए, माइंड तो है ही आगे, सबसे आगे। अकल बड़ी की भैंस, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सारी बातें वही बता रहा हूँ जो बातें आपने सुनी हैं। मैं केवल उन बातों को रियलाइज़ करा रहा हूँ, एहसास करा रहा हूँ। मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि हम अगर अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो हम निश्चित रूप से हम भी बहुत ऊंचे जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? हमारे देश में तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में एक चाय बेचने वाला व्यक्ति, कल्पना करिए, प्रधानमंत्री बन जाता है। हर एक चीज़ में किस्मत की बात नहीं होती। किस्मत होती है, निश्चित रूप से किस्मत होती है, लेकिन किस्मत के साथ हमारे प्रयास भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हम प्रयास मन से करते हैं तो निश्चित रूप से सफल होते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, और ना ही मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ने का हक है। मैं केवल व्यक्ति विशेष की तारीफ़ कर रहा हूँ। अरे हम तो दूसरा तरफ चले जाइए, हमारे आदरणीय मुलायम सिंह जी, हमारे जो देश उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ज़मीन से राजनीति शुरू करी और देश के मुख्यमंत्री बने, देश के रक्षा मंत्री बने, प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बने। अरे हमारी आदरणीय मायावती जी को देख लीजिए, उन्होंने एक बहुत ही निम्न परिवार में जन्म लिया। राजनीतिक तौर पे प्रतिद्वंद्विता और अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं किसी की राजनीतिक बात को नहीं बता रहा। मैं केवल यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि हम अपने दिमाग का अच्छे तरीके से उपयोग कर लें तो कोई भी स्टोन ऐसा नहीं है जो अनटर्न हो। हम में वो क्षमता है, हम में वो ताकत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हम ये लेके बैठ जाएंगे तो ये बहुत गलत। स्टीवन हॉकिंग्स 50 साल से जो व्यक्ति उस पे बैठा रहा व्हील चेयर पे, और व्हील चेयर पे बैठ के जिस व्यक्ति ने दुनिया को ब्लैक होल जैसी रिसर्च और खोज दी, अपने आप में मानने वाली बात है। ये दिमाग है जो हमें कुछ भी करा सकता है। मैंने अपनी एक कविता में इनको, हॉकिंग्स को और न्यूटन को और आइंस्टीन, इन सबको जोड़ा है। आइंस्टीन का नाम याद करिए, आइंस्टीन में भी
देखिए, फिजिकल डिफॉर्मिटी एक अलग चीज़ होती है। दुनिया में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। अब आ जाते हैं शब्द डिसेबल पर। डिसेबल का मतलब क्या है? डिसेबल शब्द को हम लोग अपने से जोड़ लेते हैं, अब डिफरेंटली एबल्ड कहने लगे हैं। अरे हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर इज डिसेबल इन प्लेइंग फुटबॉल। सचिन तेंदुलकर जी फुटबॉल खेलने में डिसेबल हैं। अरे हम कह देते हैं नरेंद्र मोदी इज डिसेबल इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अरे जो चीज़ हमें नहीं आती है उसके हम एबल नहीं हैं, मतलब कि डिसेबल हैं। तो ये थोड़ा विषय से हटके बात हो जाएगी, विषयांतर मैं नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हम जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, वो तो अपने दिमाग का उपयोग कर सकते हैं। भाई देखिए, सीधी सी बात है, जो मानसिक रूप से फिट है, सही है, और शारीरिक रूप से विकलांग है, तो अपने दिमाग का उपयोग करें। अब डेफ एंड डम की बात आ जाती है, वो फिजिकली सही है, वो शारीरिक रूप से भी सही है और मानसिक रूप से भी सही है। अब उनकी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं जो काम नहीं कर रहे, तो अपनी, लेकिन वो अपने शरीर का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी दिन मौका मिला तो मैं सरकार की आरक्षण नीति के बारे में इसी विषय पर बात करके आपके सामने आऊँगा और बताऊँगा। आज तो मैं केवल यही बताना चाहता हूँ कि हम अपने मस्तिष्क का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें, रचनात्मक सोचें, रचनात्मक कार्य करें। और हर चीज़ में होता क्या है, ये एक शाश्वत सत्य है कि जिस दिन से हम लोग विकलांग हो जाते हैं तो हम सरकार की तरफ इस तरीके से देखते हैं कि कुछ अनुदान मिलेगा, कुछ पेंशन मिलेगी और कुछ हमें मिल जाएगा, कोई कैंप लग जाएगा, उस कैंप से हमें ये मिल जाएगा। नहीं भाई, देखिए होती है, मजबूरियाँ होती हैं, गरीबी भी होती है, और लोग सोचते हैं कोई कब तक किसे कितना दे देगा। सरकार आपको कितना दे देगी? 500 रुपये महीने, साल में 3000। सपोज कर लो, मान लो यही पेंशन 3000 रुपये महीने हो जाए, तो ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी? क्या इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी? नहीं होगी। जिस दिन 3000 मिल जाएंगे उस दिन आपको 6000 की मांग उठाने लगेंगे, राजनीति करने लगेंगे। और कुछ हमारे NGOs हैं जो सिर्फ इसी तरीके की राजनीति करते हैं और आपका इस्तेमाल करते हैं। आपके नाम पर हिंदुस्तान में बहुत से लोग कमाई कर ले गए, बड़े बड़े लोग बन गए, पैसा पैदा कर लिया, और आप वहाँ के वहीं हैं। इन सभी चीज़ों से हमें बचना है, हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, और हमें ये दिखाना है कि अगर हम डिफरेंटली एबल्ड हैं तो हम किसी से कम नहीं हैं, हम कुछ कर सकते हैं, हम में क्षमता है, और निश्चित रूप से आप में क्षमता है। आप उस क्षमता को पहचानिए, तो आप अपनी ताकत को जानिए। तो अब सवाल ये उठता है, लोग कहते बातें करना तो बहुत सरल होता है। नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। जहाँ तक मैं अपना अगर व्यक्तिगत तौर से मैं लेता हूँ, तो मैंने भी एक बहुत ही मध्यम दर्ज के वर्गीय परिवार में जन्म लिया, और आपको विश्वास आ जाए शायद कि मैंने 12वीं क्लास तक ना व्हीलचेयर देखी थी, ना ट्राईसाइकिल देखी थी। आपके मध्य मेरी एक किताब आएगी जिसमें ये सारी बातें, आपकी समस्याओं की सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। तो उस समय तो इतनी शिक्षा व्यवस्था भी इतनी परिपक्व नहीं थी, लेकिन किसी तरीके से मैनेज होता है, व्यवस्था करनी पड़ती है। देखिए, रास्ते बनते चले जाते हैं, ये बातें नहीं हैं बल्कि हकीकत है। और शिक्षा प्राप्त की, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद माना कि मैं बहुत ऊंचा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ऊंचा नहीं हूँ, आप ही लोगों के बीच का व्यक्ति हूँ, और बहुत ऊंचा नहीं बन पाया, लेकिन आज इतना तो है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, और ईश्वर ना करे आपको किसी के सम्मुख हाथ फैलाना पड़े। और हमें क्या, हमसे मतलब है मुझे और तुमको, सब लोगों को मिलाकर उन लोगों से नफ़रत करनी चाहिए जो अपना एक कटा पाँव रख के सामने कह देते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, जो अपनी दिव्यांगता के बल पर भिक्षा और भीख मांगते हैं।
नहीं, हमें ऐसा कतई नहीं करना है। हमें अपनी उस पावर का इस्तेमाल करना है जो ईश्वर ने मुझे दी है। हमें बुद्धि दी है, हमें दिमाग दिया है, तो हमें अपना न केवल अपना दिमाग चलाना है बल्कि अपने दिमाग से दूसरों को भी चलाना है और उस कहावत को चरितार्थ करना है जिसमें लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों के पास दिमाग बहुत होता है। लोग नेगेटिवली लेते हैं इसको, नकारात्मक तरीके से कहते हैं खुराफाती दिमाग होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें लेकिन उनकी बात को सकारात्मक तरीके से लेना है। हाँ, हमारा दिमाग है, खुराफाती है, लेकिन हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, हम अपने मस्तिष्क का इतना उपयोग करें, हम दूसरों के लिए नज़ीर स्थापित करें। तो हमने आपको इंडियन माइथोलॉजी से लेकर जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव हो सकते थे मैंने आपको बताए। आपको कैसे लगे निश्चित रूप से बताइए। हमारे चैनल दिव्यांगम को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाइए और इसी तरीके से हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।